ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, पढ़ाई ही कमाई है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। प्रश्न है, जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? उत्तर है, उनका पूरा पूरा ध्यान श्रीमत पर होगा। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे, कभी भी फेल नहीं होंगे। श्रीमत का उल्लंघन करने वाले ही पढ़ाई में फेल होते हैं। उन पर फिर राहु की दशा बैठ जाती है। अभी तुम बच्चों पर वृक्षपति बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, सच्चा सच्चा यह सत्संग सारे कल्प में एक ही बार होता है, जबकि पुकारते हैं पतित पावन आओ। अब वह पुकारते रहते हैं, यहाँ तुम्हारे सामने बैठे हैं। तुमको तो पुकारना नहीं है, क्योंकि तुम पावन बन रहे हो। यह धारणा करने की बात है। बड़ा भारी यह खजाना है। जैसे स्कूल की पढ़ाई भी खजाना है ना, पढ़ाई से शरीर निर्वाह चलता है। बच्चे जानते हैं भगवान पढ़ाते हैं। यह बड़ी ऊंच कमाई है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। दूसरी पॉइंट, पावन होने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं। अच्छा स्नान किया तो पावन हो जाना चाहिए ना। फिर घड़ी घड़ी धक्के क्यों खाते हैं? धक्के खाते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते पाप आत्मा बन जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं संगम युग पर ही स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। ड्रामा में चेंज हो नहीं सकती। जो कुछ ड्रामा में नूंद है वह हूबहू होना ही है। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का चक्र पूरा बैठा हुआ है। इस 84 के चक्र से तुम कभी छूट नहीं सकते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती ही रहती है। तीसरी पॉइंट, अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठी है। फिर है पढ़ाई पर मदार। कोई पर बृहस्पति की, कोई पर चक्र की, कोई पर राहु की दशा बैठी है। नापास हुआ तो राहु की दशा कहेंगे। यहाँ भी ऐसे हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो राहु की अविनाशी दशा बैठ जाती है। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इसमें बहाना नहीं देना चाहिए। सेंटर दूर है, यह है, पैदल करने में 6 घंटा भी लगे तो भी पहुंचना चाहिए। चौथी पॉइंट, मनुष्य यात्राओं पर जाते हैं, कितना धक्के खाते हैं। आगे बहुत पैदल जाते थे, बैलगाड़ी में भी जाते थे। यह तो एक शहर की बात है। यह बाप की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिससे तुम यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। ऐसी ऊंच पढ़ाई के लिए कोई कहे दूर पड़ता है या फुर्सत नहीं, तो बाप क्या कहेंगे? यह बच्चा तो लायक नहीं है। बाप ऊंच उठाने आते, यह अपनी सत्यानाश कर देते। पांचवी पॉइंट, वह देवताएं थे डबल सिरताज। फिर आधा कल्प बाद लाइट का ताज उड़ जाता है। इस समय लाइट का ताज कोई पर भी नहीं है। सिर्फ जो धर्म स्थापक हैं उन पर हो सकता है, क्योंकि वह पवित्र आत्माएं शरीर में आकर प्रवेश करती हैं। यही भारत है जिसमें डबल सिरताज भी थे, सिंगल ताज वाले भी थे। अभी तक भी डबल सिरताज के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं, क्योंकि वह हैं पवित्र महाराजा महारानी। छठी पॉइंट, महाराजाएं राजाओं से बड़े होते हैं। उनके पास बड़ी बड़ी जागीर होती है। सभा में भी महाराजाएं आगे और राजाएं पीछे बैठते हैं। नंबरवार कायदे सिर उन्हों की दरबार लगती है। यह भी ईश्वरीय दरबार है। इनको इंद्र सभा भी गाया जाता है। तुम ज्ञान से परियां बनते हो। खूबसूरत को परी कहा जाता है ना। राधे कृष्ण की
नेचुरल ब्यूटी है ना, इसलिए सुंदर कहा जाता है। फिर जब कामचिता पर बैठते हैं तो वह भी भिन्न नाम रूप में श्याम बनते हैं। 7वां पॉइंट, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य 3 चीजें हैं। ज्ञान ऊंचते ऊंच है, अभी तुमको वैराग्य है भक्ति से। यह सारी तमो प्रधान दुनिया अब खत्म होने वाली है, उनसे वैराग्य है। जब नया मकान बनाते हैं तो पुराने से वैराग्य हो जाता है ना। अब बुद्धि नई दुनिया तरफ है, यह है पुरानी दुनिया नरक। सतयुग त्रेता को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा की स्थापना की हुई है ना, अभी इस वैशाल्य से तुमको नफरत आती है। 8वां पॉइंट, गाया भी जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। जो कुछ कहते हैं उसका अर्थ नहीं समझते हैं। क्लास के बीच में कोई उबासी लेते या झुटका खाते हैं तो समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ घर बार या धंधे तरफ भटक रही है। धंधे में मनुष्यों की कमाई होती रहती है तो रात को 1-2 बजे तक भी बैठे रहते हैं, कभी उबासी नहीं आती। यह तो बाप कितना खजाना देते हैं, उबासी देना घाटे की निशानी है। तुमको तो खजाने के पिछाड़ी खजाना मिलता रहता है, तो कितना अटेंशन होना चाहिए। 9वां पॉइंट, यहाँ तो कोई ना कोई बीमारी जरूर होती है। मरने के समय बीमारी में चिल्लाते रहते हैं। स्वर्ग में जरा भी दुख नहीं होता, वहाँ तो समय पर समझते हैं कि अभी टाइम पूरा हुआ है, हम यह शरीर छोड़ बच्चे बनते हैं। यहाँ भी तुमको साक्षात्कार होंगे कि यह बनते हैं। ऐसे बहुतों को साक्षात्कार होते हैं। ज्ञान से भी जानते हैं कि हम बेगर टू प्रिंस बन रहे हैं। 10वां पॉइंट, जिनकी तकदीर में है तो वे अपने कमरे में भी सत्संग खोल देते हैं। यहाँ तो बहुत पैसे वाले हैं, उन्हों के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग वहाँ लगाओ, कर्म करते हुए यह प्रैक्टिस करो। बाप समझाते हैं हमेशा शुद्ध कर्म करो, अशुद्ध कोई काम न करो। यह भी गायन है, जैसा अन्न वैसा मन। मांस खरीद करने वाले पर, बेचने वाले पर, खिलाने वाले पर भी पाप लगता है। पतित पावन बाप से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। 11वां पॉइंट, जब याद की यात्रा पूरी होगी तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था पूरी हुई। फिर लड़ाई भी पूरी लगेगी, तब तक कुछ ना कुछ होता फिर बंद होता रहेगा। तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। इसलिए कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, जो बाप से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। संग दोष के कारण नशा स्थायी नहीं रहता। संग दोष बहुत खराब है। हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके। बाप तो कहते अपने को सब सुखदाई बनाओ। वरदान है, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार है, जैसे बाप के संकल्प व बोल में, नैनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हों। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। स्लोगन है, मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाजा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। अच्छा, ओम शांति।